सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद, उस जीवित प्रभु का धन्यवाद करते हैं जो भला और क्या हमारा करुणा में परमेश्वर है, जो हमारी सुधि रखता है, अपने लोगों पर अपने नई करुणा के वसीले से उन्हें नई बल और शक्ति फरमाता है। आइए आज के प्रतिदिन के आत्मिक मन्ना पर मनन करें। भजन संहिता 37 अध्याय और उसकी 5 आयत। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। भजनकार इस बात को भली भांति जानता है कि मेरे जीवन में जो चिंताएं मुझे तरफ से हर एक तरफ से मुझे घेरे हुए हैं, और मैं इस स्थिति में परमेश्वर पर ही भरोसा रखूंगा, क्योंकि यहोवा ही है जो मेरी इस चिंता को, मेरे इस बोझ को अपने ऊपर ले सकता है। मैंने उस परमेश्वर पे भरोसा रखा है, इसलिए वो कहता है कि अपना भरोसा परमेश्वर पे रख और वही पूरा भी करेगा। आज मनुष्य चिंतित है कि उसके आने वाले दिनों में क्या उसके लिए होगा, क्या वो खाएगा, क्या पिएगा, कहां रहेगा, या अपने तमाम जीवन में ऐसी कई बातों को मनुष्य देखता है। परंतु मेरे अजीज, मेरे प्यारे भाई और बहन, इस बात पर हम ध्यान लगाएं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अद्भुत युक्ति रचने वाला परमेश्वर ही हमारे कामों को बना सकता है। वही हमारे लिए उत्तम बरकतों के दरवाजे को खोल सकता है। और ऐसा कौन सा मनुष्य जो चिंता करके अपनी आयु के दिन को बढ़ाएगा। कलाम कहता है कि अपने कामों को यहोवा पर डाल दे और इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। जो तू कल्पनाएं अपने काम के लिए बना रहा है मेरे प्यारे भाई या मेरी प्यारी बहन, उन तमाम बातों को अपनी यहोवा पे डाल दे, क्योंकि वही तेरी कल्पनाओं को पूरी कर सकता है। कलाम फिर कहता है कि मैं अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दूं, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। मैं अपने जीवन की हर एक परेशानियों को अपने यहोवा परमेश्वर के ऊपर रख दूं, क्योंकि वो सक्षम है, वो सिद्ध है, जो मेरे जीवन की हर एक दुखों को, मेरी चिंताओं को, मेरी परेशानियों को अपने ऊपर लेने के लिए तैयार है। वो मेरे बोझ को अपने ऊपर लेने के लिए तैयार है। इसलिए कलाम कहता है कि अपना बोझ यहोवा पे डाल दे, वह तुझे संभालेगा और वह तुझे धर्मी को कभी टलने ना देगा। या इस आयत को जब देखते हैं कि वो अपने धर्मी को नहीं टलने देगा। अगर आप परमेश्वर के चुने हुए हैं और उस पर भरोसा लेके चल रहे हैं, अवश्य है कि परमेश्वर अपने धर्मी को किसी भी प्रकार से शर्मिंदा और लज्जित ना होने देगा। परंतु परमेश्वर अपने लोगों को जो उस पर भरोसा रखते हैं उन्हें जीवंत भी करेगा, वो उनकी कल्पनाओं को सिद्ध भी करेगा। इसलिए किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद और निवेदन और विनती परमेश्वर के सम्मुख रखिए जाए। मेरे प्यारे, अगर जीवन में ऐसी चिंताओं को देख रहे हो कि मैंने योजनाएं बनाई है परंतु वो सिद्ध नहीं हो रही, मैं कामों को, अपने उस कामों को कई बार कोशिश करता हूं कि वो फले फूले, परंतु अंत में निराशा ही मेरे हाथ में आती है। मेरे प्यारे, अगर तू प्रभु पर विश्वास करता है तो आज अपने जीवन की हर एक चिंताओं को यहोवा पर छोड़ दे, उस पर भरोसा रख, वो उसे संपूर्ण तरीके से पूरा भी करेगा। इसलिए कलाम कहता है कि मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए चिंता ना करना कि क्या हम खाएंगे, क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर है? कदापि नहीं। इसलिए अपनी यहोवा के वश में अपने आप को कर दे, वही उसको छुड़ाएगा, वही उसको उभारेगा, क्योंकि वो उससे प्रसन्न है जो उसके कलाम को सुनते हैं, जो उसके कलाम के अनुसार चलते हैं। परंतु अय्यूब कहता है जो बात तू ठाने वह तुझसे बंद भी पड़ेगी और तेरे मार्गों का प्रकाश भी रहेगा। जिन बातों को तू परमेश्वर के प्रति उस कामों को करने की इच्छा जाहिर करता है, तो वो तेरे मार्गों में प्रकाश के समान तेरी रक्षा करेगा, प्रकाश के समान तेरे मार्ग को खोलता चला जाएगा। और तुम इस बात की खोज में ना रहो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे,
परंतु ना संदेह करो, पर उसके मार्ग में जो परमेश्वर अपना प्रकाश देगा हम उसमें चलते रहें। वो हमें बताएगा, वो हमें उत्तम स्थान पर पहुंचाएगा। यहोवा ने यह आज्ञा दी है कि तब कौन है कि वचन कहे और पूरा ना हो जाए। वो परमेश्वर का वचन है, जो कहता है उसे वो पूरा भी करता है। इसलिए ये सब कुछ मैंने मन लगाकर विचारा है कि इन सब बातों का भेद पाऊं कि किस प्रकार में धर्मी और बुद्धिमान लोग, उनके काम परमेश्वर के हाथ में है। मनुष्य के आगे सब प्रकार की बातें हैं, परंतु वह नहीं जानता कि वह प्रेम है, वह बैर है। इसलिए आप जब प्रभु के सामने हैं मेरे अजीज, यहोवा पर भरोसा रखें, उसका विश्वास करें, वैसा वो करेगा जैसा करना चाहिए। आज परमेश्वर के सामने आप कई दिनों से अपने जीवन में युक्तियां बना रहे हैं कि इस काम को मैं करूं, मैं ये निर्णय लूं, परंतु बल नहीं पड़ पा रहा, उसमें निराशा ही निराशा है। परंतु धर्मी के लिए कलाम कहता है, जो धर्मी है, प्रभु में विश्वास रखता है, उस पर प्रभु दया करेगा, उसके लिए उत्तम मार्ग को खोल के देगा। और सिर्फ उत्तम मार्ग ही नहीं, उसमें अपने प्रकाश को भी देगा कि उस मार्ग में चलने के लिए आपकी मदद करे। आज आपके लिए उन बड़े दरवाजों को प्रभु खोलना चाहता है। अगर आप प्रभु की धार्मिकता में चल रहे हैं, उसका भय मानते हैं, तो अवश्य उस बड़े कामों को देखने के लिए आज ही तैयार हो जाएं। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा, आज सुबह के समय प्रभु जी हम सब आपकी महान उपस्थिति में आते हैं। प्रभु कलाम जब कहता है कि अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा भी करेगा। प्यारे पिता, इस समय हो सकता है कोई प्रिय भाई काफी समय से इस बात पर प्रभु निराशा में है, चिंता में है, परेशानी में है, परंतु आज ही प्रभु आप इनके लिए उत्तम मार्ग को खोल के दें कि खुदावन प्रभु इनके विश्वास योग्य जीवन के अनुसार ये प्रभु के बड़े कामों को अपने जीवन में होते देखें प्रभु, और जाने कि मेरा परमेश्वर सर्वोत्तम है, मेरा परमेश्वर बेहतर है। वो आज ही मेरे लिए अपने दाहिने हाथ को बढ़ाकर मेरे लिए उत्तम मार्ग को खोल के देगा, और मैं उस पर आशा बनाए रखूंगा, मैं उस पर भरोसा रखूंगा, और वही पूरा भी करेगा। पिता, आज इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन की हर चिंताओं को दूर करे और ये भरोसा लाए तुझ पर, और जाने कि तू ही यहोवा परमेश्वर है। प्यारे प्रभु, हर बातों के लिए धन्यवाद, शुक्रिया राजा, आपके प्रेम और दया के लिए, प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम में, आमीन।